बारबाडोस के झंडे वाला ये मालवाहक जहाज बीच समंदर में आग के चपेट में आ गया है। दरअसल इस पर हूतियों ने हमला किया और हमले के तुरंत बाद भारतीय नौसेना वहां दूत बनकर पहुंची। भारतीय नौसेना ने तुरंत रिस्पॉन्स करते हुए इस घटना पर काबू पा लिया है। भारतीय नौसेना ने बारबाडोस के झंडे वाले इस बल्क कैरियर एमवी को तुरंत बचा लिया। बताया गया कि 6 मार्च को ड्रोन और मिसाइलों से हूतियों ने हमला किया। ये घटना हुई है साउथ वेस्ट ऑफ अदन में। अदन की खाड़ी में हूतियों के ड्रोन हमले का भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हूतियों के हमले में जहाज में लगी आग से 13 भारतीय नागरिक समेत 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। व्यापारिक जहाज पर 4 मार्च को हूतियों ने हमला किया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत की जो नेवी है उसने एक डिस्ट्रेस कॉल आई गल्फ ऑफ एडन से, जब एक मर्चेंट वैसल जो है जिसमें आग लगी बिकॉज उस पर एक मिसाइल हिट हुआ। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और एक बड़े ही मजबूत हैवी वेट नेता राणा सनाउल्लाह, इनका कल एक्सीडेंट हो जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में कहीं पे भी आप देखोगे ऐसी खबर आती है, सबसे पहले लोगों का होता है कि वो कहीं ज्यादा लगी तो नहीं, इनको भगवान इनको स्वस्थ रखे, सब कुछ भारत में भी यही लोग कहते हुए आपको नजर आएंगे। मगर पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर लोग बातें कर रहे हैं कि मर क्यों नहीं गया। आप देखिए भारत के अंदर विपक्षी नेता हैं, भारत के अंदर भी अगर कोई कांग्रेस समर्थक है वो बीजेपी वालों को इतनी बुरी तरीके से नहीं बोलता। मेजोरिटी की बात करें तो कुछ होते हैं, कोई बीजेपी सपोर्टर है वो कांग्रेस वाले को, आम आदमी पार्टी वालों को इतनी बुरी तरीके नहीं बोलेगा कि यार ये मर क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं हो गया। लेकिन पाकिस्तान में आपको इनका कल्चर और इनकी जो एक मर्यादाएं हैं, जो इनके संस्कार है, वो आपको इसी चीजों से नजर आ जाते होंगे कि बाकायदा ट्विटर पे लोग ट्रेंड चला रहे हैं। ट्विटर पे लोग इस बात से दुखी हैं कि आखिर इस व्यक्ति को ज्यादा चोट क्यों नहीं लगी, ये मर क्यों नहीं गया, ये वो। जो ये वीडियो उसमें दिखाया है, इसका एक टाइटल था इस वीडियो का कि अल्लाह का इंतकाम, यानी कि जो है वो अल्लाह ने बदला लिया है इमरान खान को सताने का, राणा सनाउल्लाह का एक्सीडेंट करा के। ऐसी बातें पाकिस्तान में आज हो रही है। बारबाडोस के झंडे वाले इस जहाज पे जैसे ही हमला हुआ और हमले की खबर भारतीय नौसेना को पता चली तो तुरंत भारतीय नौसेना वहां पर पहुंची और उसने जहाज पर मौजूद 21 लोगों को बिल्कुल सुरक्षित कर लिया। इन 21 लोगों में एक भारतीय था, जबकि 20 ऐसे क्रू मेंबर्स थे जो कि दूसरे देशों के रहने वाले नागरिक थे। हेलीकॉप्टर और बोट की मदद से तुरंत घायलों को चिकित्सा पहुंचाई गई और इसके अलावा मेडिकल एड इंजर्ड क्रू को पहुंचाया गया। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा गल्फ ऑफ अदन में टल गया है। जिन्हें चोट आई उन्हें वापस आईएनएस कोलकाता पर लाकर उनका इलाज किया गया है और इसकी तस्वीरें खुद भारतीय नौसेना ने जारी की हैं। भारतीय नौसेना ने बताया कि बारबाडोस के झंडे वाले जहाज पर हूतियों ने हमला किया, जिसके बाद तुरंत भारतीय नौसेना ने रिएक्शन दिया और उसने आग बुझाने के साथ साथ घायल लोगों का तुरंत इलाज किया। वहां से तुरंत लोगों को इवैक्यूएट किया गया और दिजिबूती अस्पताल में इन तमाम लोगों को ले जाया गया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भारतीय नौसेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से उन तमाम क्रू मेंबर्स को एयरलिफ्ट कर रहे हैं जो मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भारतीय नौसेना ने 2 दिन पहले भी इसी इलाके में एक जहाज को बचाया था। वो लाइबेरियाई झंडे वाला जहाज था। ये बारबाडोस के झंडे वाला जहाज है और तमाम क्रू मेंबर्स अब पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और भारतीय नौसेना ने आश्वस्त किया है कि जहाज पर लगे आग को भी पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। भारत ने अपना दम दिखाया है। अरब सागर में जहाज एमवी लीला नॉर्फोक को सोमालिया के लुटेरों से बचाकर इंडियन नेवी ने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है और अब बचाए गए सभी भारतीय नागरिक इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अरब सागर में इंडियन नेवी के इस एक्शन की धमक लाल सागर के समंदर तक सुनाई पड़ी है। ये जो आज का वाकया हुआ, जिस वाकये के अंदर जो इंडियन जो नेवी है वो कहती है कि जी हम वहाँ पे गए, हमने उन लोगों को छुड़ाया, बचाया एंड देन उनको हेलीकॉप्टर्स में निकाला। सो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया इतना ज़्यादा पैसा इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जब लगा रहा है तो उसमें से जो चीज़ें निकलने वाली हैं वो भी देखने वाली हैं कि वो क्या निकलेंगी। लार्जली क्या इंडिया अपना जो एक ग्लोबल क्लाउड तो बढ़ाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि इंडिया इस इलाके के अंदर कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि जितना ज़्यादा हम इसको मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट करेंगे, एक जनरल पब्लिक के अंदर एक तासुर जाता है कि इंडिया इज़ नाउ ऑपरेटिंग बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। और ये नॉर्मली ये जो तासुर होता है कि आप जो है वो इंडियन जो एरिया है उसके बियॉन्ड आप ऑपरेट कर रहे हैं,
तो उससे एक तो मुल्क के अंदर थोड़ी सी वावा बल्ले बल्ले होती है दैट लुक कंट्री हैज चेंज्ड, वी आर नो मोर अ कंट्री। INS कोलकाता वहां पर पहुंचे और इंडियन नेवी के जो जवान थे वहां पर, जो कि इस सिलसिले में वहां पर तैनात है, उनकी वहां पे अपॉइंट किया गया है, वो फौरी तौर पर उस जहाज की मदद को पहुंचे और उन्होंने लाइबेरिया फ्लैग जो शिप था उसके ऊपर पहले वो बोट्स के जरिए वहां पर पहुंचे। उसके बाद फिर उन्होंने आग बुझाई वहां पर जो लगी थी, और उसमें कोई 12 इंडियंस भी मौजूद थे उस लाइबेरिया फ्लैगशिप में, जिसको हुतीज ने निशाना बनाया था। तो एक तो इंडियन नेवी के जवानों ने उन 12 इंडियंस को बचाया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें जितना क्रू मौजूद था सबको सब सेव किया गया। फौरी तौर पर जो है उन्होंने उस वक्त मेरा ख्याल है INS विक्रांत या वो उनका ऑपरेशन था, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको बचाया, सबको बचा लिया। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने जो है वो शुक्रिया अदा किया। हुकूमत का मुझे याद नहीं है, शायद कुछ ऐसा जो है सिलसिला, बल्कि भी कहा गया नहीं पाकिस्तानी थे नहीं, हालांकि तस्वीरें भी वायरल होती नहीं। एनीवेज वो तो एक पीछे माजी की बात है, अभी कुछ दिन पहले की, तो याद आया तो मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें जो है वो ये हुआ है कि इंडिया की तरफ से जो है वो अब ये बताया जा रहा है कि ये हुआ है, बल्कि पूरी उसमें इंटरनेशनल मीडिया में ये तमाम चल रहे हैं। ग्लोबल कॉज, इट्स अ कॉज वेयर एवरीवन नीड्स टू जंप इन, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते तो कोई चाइनीज शिप हो सकती है, पाकिस्तानी शिप हो सकती है, बाकी ममालिक की शिप्स हो सकती हैं, तो वो एक चीज़ है कि होतीज को रोका जा सकता है। और इंडियन नेवी जो है, इसलिए आप देख रहे हैं कि वो ये जो लक्षद्वीप में जो नेवल जो स्ट्रिप बनाई गई है, उसका मकसद ये है कि आप अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकें। व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है कि उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ नहीं की। मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने जनाब, आप जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का पैगाम भेजा गया। बिल्कुल एक वन लाइनर ये मैसेज था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है अब उन्होंने एज ओथ लिया है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो उनको जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा कोई डिटेल उन्होंने कुछ बात नहीं की। इससे पहले हमें याद है कि जब इससे पहले शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे कुछ अर्सा पहले, तो आपको पता ही ना, उनकी तो लॉटरी निकली हुई है, मतलब लॉटरी निकल पड़ी है उनकी, तो निकल पड़ी है, भाग रही है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा गया। और हम चाहते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान है उसके दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात जो है होने चाहिए, बड़े कंस्ट्रक्टिव और पीसफुल जो रिलेशंस हैं वो होने चाहिए। पर केड़े पीसफुल और कौन से तामीरी और कौन से कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस की आप बात कर रहे हैं? मतलब देखें तो सही चल क्या रहा है, मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये जो भारतीय वजीर आजम की तरफ से वन लाइनर एक पैगाम था, ये दरअसल पैगाम था। एक और भारत विरोधी पुराने छटे हुए बदमाश एक समय के राणा सनाउल्लाह जो कि शहबाज शरीफ के टर्म में अभी जो जस्ट अभी खत्म हुआ चंद हफ्तों पहले, उसमें गृह मंत्री रहे हैं पाकिस्तान के। और हर पाकिस्तान के गृह मंत्री के, हर पाकिस्तानी नेता की तरीके इनका भी बड़ा हाथ शामिल है भारत के अंदर आतंकवादी भिजवाने में। पाकिस्तानी फौज के इशारे पर जो है वो भारत के विरोधी वाला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, आतंकी लॉन्च पैड बनाना, आतंकी जो है उनको ट्रेनिंग के लिए अलग अलग मदरसे खोलना, सब कुछ करना, हर चीज में पूरा बनाने में इनका भी बड़ा योगदान रहा है। इन साहब का एक्सीडेंट हो गया कल। किसी को भी देखिए, हमारे तो एक तरीके से विरोधी देश का गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री है, बड़ा नेता है, उसके बाद भी भारत में आपको ज्यादातर लोग यही कहते हुए मिलेंगे भाई ठीक है चलो भगवान की इनको जो है स्वस्थ करे, इनको ज्यादा दिक्कत ना हो, कि कोई भी खुश नहीं होगा, मगर पाकिस्तानी खुश हो रहा है। जो इमरान खान के समर्थक हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि मेजोरिटी है पाकिस्तान की, वो लोग कह रहे हैं कि ये मर क्यों नहीं गया। वीडियो में देखिए, इसके अलावा कई सारे और भी सोशल मीडिया पे लोग ट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि ये जाहिल मर जाता तो बहुत अच्छा था। लोग कह रहे हैं कि आखिर मौत क्यों नहीं आ गई इसको, इसका खान के ऊपर ये, इसने खान को फंसाया, इसने ये किया वो किया, उसको पूरी तरीके से उस व्यक्ति को जितना एक कहीं ना कहीं एक काफिर को नफरत करी जाती है, उतनी ही नफरत जो है पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी राणा सनाउल्लाह से इस समय कर रहे हैं। छोड़ दें सब कुछ क्या है क्या नहीं, वो नेता है, सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत ही करते हुए आपको नफरत ही नफरत उसके खिलाफ आपको नजर आएगी पाकिस्तान के अंदर। और खास तौर पर जो
इमरान खान की जो बड़ी फैन फॉलोइंग बेस है उसमें। अब हम देखें तो इस तरीके से इधर हमले बढ़े हैं, मतलब इधर वैसे भी ये तो चलो एक्सीडेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी पुलिस पता लगाई एक्सीडेंट है क्या नहीं, दुनिया भर की चीजें। मगर इधर हमने देखा है कि पीके, बलूचिस्तान, सिंध या पंजाब हो या पीओके हो, सब जगहों पर हमले बढ़े हैं। केपीके में तो इतनी हालत खराब है कि तालिबानी आते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी वाले, आकर रॉकेट लॉन्चर से नेताओं को उड़ा देते हैं। इमरान खान की पार्टी के 3-4 नेता उड़ाए गए हैं, अन्य पार्टियों के भी कई नेता ऐसे उड़ाए गए। इतना जो है वो हालत खराब है। घर में घुस कर चाकू से गला रेत कर एक बहुत बड़ा अरबपति व्यक्ति है पाकिस्तान के, उनके ऊपर कराची में हमला होता है। ये सब जो इस प्रकार के जो अमीरों के ऊपर हमले बढ़े हैं, अमीरों के ऊपर, मजबूत वर्गों के ऊपर हमले बढ़े हैं, कब होता है? जब आप गरीबों से उनकी रोटी छीन लेते हो, तब अमीरों के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं अमूमन दुनिया भर में बढ़ जाती हैं। वैसे कुछ ट्रेंड हमको पाकिस्तान में नजर आ रहा है।